नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं विजय, आपका स्वागत है आपके चैनल एडवांस एकेडमी में। तो आज हम आर.एस. अग्रवाल बुक का पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बी एक्सरसाइज पहले चैप्टर की, जिसका नाम है संख्याओं पर सक्रिय। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है 487623 में 7 के स्थानीय व जातीय मान में क्या अंतर है। क्वेश्चन नंबर 1 मैं पढ़ लेता हूं। 487623 487623 इसमें हमसे बोला है 7 के स्थानीय मान और इसके जातीय मान में अंतर हमें बताना है। सबसे पहले हम जानते हैं स्थानीय मान क्या होता है। स्थानीय मान, अगर आप इसके शब्दों को देखेंगे, स्थानीय मान यानी स्थान का मान, यानी जो अंक जिस स्थान पे है उस स्थान पे होने के कारण उसका जो मान आ जाए उसे कहते हैं स्थानीय मान। अगर आप अंकों को देखिए, ये पहला अंक जो होता है इसे बोलते हैं इकाई, ये दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और ये 1,00,000, आगे भी बढ़ता रहेगा। मान के चलिए 3 है, ये इकाई के स्थान पे, तो इसका मान जो स्थानीय मान है वो है 3। अगर मैं 2 की बात करूं तो ये इकाई और दहाई के मान में, दहाई के स्थान में, और दहाई के स्थान में अगर कोई मान हो तो उसमें 1 0 बढ़ जाएगी, यानी 2 का स्थानीय मान है 20। इसी तरह अगर मैं 6 की बात करूं तो ये इकाई दहाई सैकड़ा में है, तो सैकड़ा का मतलब 100, इसके आगे 2 0 लग जाएगी, 6 का स्थानीय मान होगा 600। इसी तरह जो क्वेश्चन में हमसे पूछा है 7 का स्थानीय मान बताओ, तो 7 कौन से स्थान पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो हजार के लिए 3 0 लगा दी, तो ये तो आ गया 7 का स्थानीय मान जो है 7000 इस क्वेश्चन में। अच्छा, जातीय मान, जातीय मान का होता है जो उसका खुद का मान है, उसकी फेस वैल्यू जो है, जो उसका खुद का ही मान है। और 7 का खुद का मान कितना है, खुद 7। अगर 1 का आपसे पूछा जाए जातीय मान बताए तो आप कहोगे 1 का 1 है, 2 का जातीय मान 2 है, 3 का 3 है। तो 7 का स्थानीय मान तो इस क्वेश्चन में है 7000 और जातीय मान ये खुद है। क्वेश्चन ने बोला है इन दोनों का अंतर बताइए, तो इनको आप घटा लीजिए, 6993, ये हमारा आंसर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। फाइव सेवन फोर एट सेवन थ्री 574873। तो क्वेश्चन में लिखा है 7 के स्थानीय मानों में अंतर बताइए। तो अब यहाँ पिछले सवाल में स्थानीय और जातीय था, लेकिन यहाँ बोला है 7 के स्थानीय मानों में अंतर बताओ। तो आप देखेंगे 7 यहाँ 2 बार है, तो अंतर पूछ रहा है। सबसे पहले देखिए, अंतर के लिए आप जब भी आप अंतर निकालोगे तो बड़े में से छोटा घटाओगे, तो देखते हैं बड़ा। देखिए ये इसका स्थानीय मान क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 10,000 के लिए 1 2 3 4, तो इस वाले 7 का जो स्थानीय मान है वो आ गया 70,000। फिर दूसरा 7 है, ये रहा इकाई, दहाई, तो ये दहाई के स्थान पे इसका स्थानीय मान आ गया 70। उसने कहा है इन दोनों का अंतर बताइए, तो 0 से गया 0, ना जाने की यहाँ से हासिल लिया, ये आ गया 10, 10 में से 7 जाएगा 3, यहाँ बच गया 9, यहाँ भी बच गया 9, और यहाँ आ गया 6, और ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है 43000731 43000731 माइनस क्वेश्चन मार्क, चाहे आप x लिख लीजिए, और ये बराबर है 52535618 के। तो क्वेश्चन ने कहा इसे सॉल्व करिए और इसका मान बताइए। देखो आपको एक बात समझनी पड़ेगी, अगर देखिए एक बात समझते हैं,
मान लीजिए ये कोई चीज है 100 बराबर 100 के, इस निशान का मतलब है इक्वल है, इधर भी 100 है उधर भी 100 है। अगर आप यहां से कोई चीज उठा के इस इक्वल साइड के दूसरी तरफ ले जाते या इधर से ले जाते, अगर हम कुछ भी चीज बराबर के दूसरी साइड ले जाए या यहां से बराबर के दूसरी साइड ले जाएंगे तो उस चीज के जो साइन है, चिन्ह है, वो बदल जाएंगे। तो ऐसा क्यों होता है थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। मान लीजिए मैं इसे लिख देता हूं, ये 100 जो है ये 90 प्लस 10 है और ये बराबर 100 है। तो हमें ये बात पता है कि 90 प्लस 10 इधर भी 100 है और बराबर 100, ये दोनों चीज बराबर है। अब हम चाहते हैं कि ये वाला 10 उधर चला जाए, तो जब ये 10 उधर चला जाएगा यहाँ बचेगा 90 बराबर 100। अच्छा, अगर मैं इस 10 को जो ये साइन है एज इट इज वहां ले जाऊं, क्योंकि ये प्लस है, तो क्या ये अब भी बराबर रहेगा? आप देखोगे इधर 90 लेकिन ये तो 110 है, बराबर नहीं हो रहा। तो बराबर कैसे होगा कि जब ये बराबर के उधर गया तो इसे अपना ये साइन है ये चेंज करना पड़ेगा। तो प्लस का साइन अगर मैं माइनस बना दूं तो अब देखिए दोनों साइड ये बराबर होगी। मिसाल के तौर पे मैं एक और एग्जांपल लूं, अगर मैं यहाँ कहता हूं कि ये जो है 100 ये 110 माइनस 10 है और अब ये बराबर 100 के, अब मैं चाहता हूं ये बराबर के उधर चला जाए, इधर तो यही है। अगर मैं सेम इसे इसी के साइन के साथ रखूं तो क्या ये बराबर होगा? ये तो बराबर नहीं हो रहा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, जब कोई चीज अपना स्थान बदल देती है, बराबर के उधर चली जाएगी, तो ये अपने चिन्ह भी बदल देगी। माइनस करने पर देखिए इक्वेशन बराबर नहीं हो रही, तो माइनस को अगर मैं प्लस कर दूं तो ये इक्वेशन बराबर हो जाएगी। हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। अब मेरे पास लिखा है 50 इंटू 2 और ये बराबर है 100 के। अगर मैं इसको बराबर के उधर ले जाऊं, ये इंटू में देखिए मैं इसको एज इट इज ले गया, मैंने साइन चेंज नहीं किए, तो क्या ये बराबर है? इधर 50 है इधर 200 है, तो बराबर ही नहीं। तो हमें इसका ये वाला साइन भी बदलना पड़ेगा। ये था इंटू में और जब ये उधर चला गया, अगर मैं इसे डिवाइड में कर दूं तो अगर आप 100 को डिवाइड करेंगे 2 से तो ये इक्वल हो जाएगा। इसी से एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एक लास्ट। अगर मैं यहाँ रख दूं 200 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 100, तो देखिए अभी तक तो ये बराबर है, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि ये वाला साइन बराबर के उस साइड चला जाए। तो अगर मैं इसे चेंज ना करूं, सेम साइन रहने दूं, तो ये इक्वेशन इक्वल तो है नहीं। तो इक्वल करने के लिए अगर आप कोई चीज बराबर के दूसरी साइड ले जाते हो, ऐसा नहीं इधर या इधर भी, मतलब साइड उसकी चेंज कर देते हो, तो उसके साइन भी बदल जाएंगे। देखिए अब ये इजिकल टू ये 200 बराबर, यहाँ तो 200 नहीं आ रहा है, बराबर तो नहीं। तो अगर ये जो भाग का निशान है जब ये इधर गया, मैं इसको गुणा कर दूं तो आप देखेंगे ये दोनों चीज बराबर होगी। यहां से हमें इसका कंक्लूजन ये निकला कि प्लस अगर बराबर के दूसरे साइड जाएगी तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस बराबर के दूसरे साइड जाएगी प्लस हो जाएगा, इनटू बराबर के दूसरी साइड जाएगा डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड अगर बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो ये इनटू में हो जाएगा। ठीक है, ये तो थी बेसिक सी बातें। आइए अब हम इस क्वेश्चन पे चलते हैं, मैं इसे मिटा देता हूं। तो यहां हमसे x की वैल्यू पूछी है। देखिए x यहां क्या है, माइनस में, और मुझे x का मान निकालना है। अगर मैं बराबर के, जो बराबर है कि इस तरफ इस x को ले जाऊंगा, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। मैं यहां लिख देता हूं, यहां पर हो गया x। अब मैं खाली देखिए, अब थोड़ा समझना, मैं केवल इस चिन्ह को चेंज कर रहा हूं, x को उधर ले गया बराबर के उस तरफ, और ये वाली चीज बराबर के इधर पहले से ही है, इसे मैंने कहीं नहीं मैं ले जा रहा। अगर मैं इसको नहीं छेड़ूंगा तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज इतना ही रहेगा। अब मैंने क्या काम करा, यहां चेंज नहीं करा और इसको बराबर के उधर ले गया तो x आ गया। मगर मैं चाहता हूं इस बराबर के इधर खाली x हो, इसको इस साइड ले जाए, तो ये वाला जो साइन है जहां कुछ नहीं होता वहां प्लस साइन होता है,
अगर अब ये बराबर के इस तरफ आएगा तो ये अपना साइन बदल देगा, ये प्लस है तो यहाँ ये माइनस हो जाएगा। 2 5 3 5 6 1 8। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, ये माइनस ये बराबर x। अच्छा कोई चीज बराबर की लिखी हो, अगर मैं कह दूं 2 + 3 बराबर है 5, ये बराबर 5 की है। अब बराबर का निशान या इधर लगा दो या इधर लगा दो, बात तो सेम ही। अब यहाँ बराबर ये x है, मैं इसे ना बराबर करके मैं यहाँ लिख दूं x बराबर इतना है, तो कोई फर्क तो पड़ा नहीं। अब आप x का मान निकाल दो। देखो 1 में से 8 जाएगा, जाएगा नहीं, तो ये हो जाएगा 11, 11 में से 8 जाएगा 3, यहाँ बच गया 2, 2 में से 1 गया 1, 7 में से 6 गया 1, अब ये 0 में से 5 जाता नहीं, ये हो गया 10, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 9, 9 में से 3 जाएगा 6, अब यहाँ बच गया 2, 2 तो जाएगा नहीं, तो यहाँ 12 हो गया, 12 में से 5 जाएगा 7 और 3 में से 2 जाएगा 1, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1765113। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमें दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क जो था मैंने इसको x लिख लिया, आप क्वेश्चन मार्क भी लिख सकते हो। -29364 -2936248 और ये बराबर के है 63577। अब लगभग जैसा पिछला क्वेश्चन था, ये उसी की तरह हमसे x की वैल्यू पूछ रहा है। अब x जो है, हमें अगर x की वैल्यू निकालनी इसकी, तो बराबर के एक साइड खाली जिसकी वैल्यू निकालनी है वही होना चाहिए, और बाकी जितनी भी चीजें हैं वो बराबर के हमें दूसरी साइड ले जानी है। तो बराबर के, देखो आपको इस संख्या को बराबर के उधर ले जाना है, तो जिसको आप चेंज करते हो बराबर के इस तरफ या उस तरफ ले जाते हो, खाली उसी का चिन्ह बदलेगा। अच्छा ये जो संख्या है इसको तो हम चेंज नहीं कर रहे, ये तो अपनी जगह सही है, तो अगर इसमें कोई चेंज नहीं है तो इसकी जो साइन है वो एज इट इज रहेगा 6357773। अच्छा अब ये यहाँ माइनस है, बराबर के उधर जाके प्लस हो जाएगा 2936248। बस x का मान पूछा है, आपको जोड़ देना है, 8 और 3 11, 1 हासिल आ गया 1। अब ये हो जाएगा 5, 5 और 7 12 का 2, इसमें हासिल 1 आ गया, ये हो गया 3, 3 और 7 10 की 0, हासिल आ गया 1, ये हो गया 7, 7 और 5 12 का 2, हासिल 1, ये हो जाएगा 4, 4 और 3 7, कोई हासिल नहीं है, ये है 9, 9 और 6 15, हासिल 1 और ये हो जाएगा 3। तो हमारा जो आंसर आया x का मान 3572021 और ये हमारा आंसर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है 41999 माइनस 20102 माइनस 11799 हमसे पूछा गया है, इसे सॉल्व करके बताइए। तो देखिए इसको आप कैसे कर सकते हो, ये दोनों माइनस में और ये प्लस में, या तो आप पहले इसमें से ये घटा दो, फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें से ये घटा दो, या फिर आप एक काम करिए, जो पहले से ही माइनस में, ये भी माइनस ये भी माइनस, और माइनस माइनस होता है प्लस, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं। 9 और 2 11, 1 ये हो जाएगा 10, 10 0 10 हासिल 1, ये हो जाएगा 8, 8 और 1 9, 1 0 1 और 2 और 1 3, ये हमारे पास आ गया। माइनस माइनस होता तो प्लस है, लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस का ही आएगा, तो अब इसमें से ये माइनस कर दीजिए,
बराबर, देखो 9 में से 1 जाएगा 8, 9 में से 0 जाएगा 9, अब 9 में से 9 जाएगा 0, अब यहाँ बच गया 1, 1 में से 1 गया 0, और 4 में से 3 जाएगा 1, तो हमारा जो आंसर आया वो आया 10098। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन में हमें लिखा है x माइनस, क्वेश्चन मार्क को मैं x लिख रहा हूं, 19657 माइनस 33994, और ये बराबर है 9999। हमें x की वैल्यू निकालनी, तो देखिए हमने क्या काम करा, ये अपनी जगह 999 है, ये दोनों माइनस है, बराबर के उस साइड दोनों क्या हो जाएंगे प्लस, तो हम इन्हें प्लस कर देते हैं। 19657 ये भी इसमें प्लस कर दो, और 33994 ये भी प्लस कर दो। तो देखिए 9 और 7 16 और 4 20 की 0, हासिल 1 ये हो गया 10, 10 और 5 15, और 15 और 9 सॉरी हासिल 2 जाएगा, यहाँ मेरे से गलती हो गई, ये हो जाएगा 11, 16, 16 और 9 25 का 5, यहाँ पर आ जाएगा 2, तो 11 और 6 17, 17 और 9 26, यहाँ फिर से 2 कैरी हो गया, 2 हासिल हो गया, 11 और 9 20 और 3 23, यहाँ पर हासिल जाएगा 2, 3 और 3 6, तो ये हमारा आ जाएगा आंसर 63,650। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है x प्लस 3699 प्लस 1985 माइनस 2047, और ये बराबर है 31111। अब हमें इन्हें सॉल्व करना है। देखिए x हम क्या करते हैं, ये दोनों प्लस है, इन्हें यहीं प्लस कर देते हैं, अभी उधर नहीं ले जाते, तो 9 और 5 14, 1 ये हो जाएगा 9, 9 और 9 18, फिर से 1 ये हो गया 10, 10 और 6 16, फिर से 1 ये हो जाएगा 2 और 3 5, माइनस 2047, और ये बराबर आ गया 3111। अब हमने क्या काम करा, प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन साइन हमेशा बड़ी संख्या का आएगा। देखो प्लस माइनस होगा तो माइनस, लेकिन जो यहाँ साइन आएगा वो बड़ी संख्या का आएगा, तो इसमें बड़ा क्या है, ये तो है 5684, ये 2000, तो ये बड़ी संख्या और ये प्लस है, तो साइन हमेशा प्लस का आएगा। अब घटा देते हैं, देखिए 4 में 7 नहीं जाता, यहाँ से कैरी लिया हासिल लिया, 14 में से 7 जाएगा तो 7, यहाँ पर बच गया 7 क्योंकि एक हासिल ले लिया था, तो 7 में से 4 जाएगा 3, अब ये 6 में से 0 जाएगा तो 6, और 5 में से 2 जाएगा तो 3, ये बराबर आ गया 31111। अब हमें x की वैल्यू निकालनी, तो अब इस चीज को बराबर के उधर ले जाना है, इसको तो कहीं नहीं ले जाना, ये तो अपनी जगह फिक्स है, जो फिक्स है उसका कोई साइन नहीं बदलता, ये बराबर के उधर जाएगा, ये प्लस है तो वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 7363 ये इसमें से माइनस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ तो जाएगा नहीं, हासिल ले लिया, 11 में से 7 जाएंगे 4, अब यहाँ 0 बचा है, फिर से हासिल ले लिया, 10 में से 3 जाएगा, ये भी 7 हो गया, यहाँ 10 में से 6 जाएगा 4, 10 में से 3 जाएंगे 7, और यहाँ हासिल ले लिया था, यहाँ बचा 2, 2 में कुछ है ही नहीं, तो हमारा जो आंसर आया 27474, ये हमारा आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है 19587 इंटू 637 प्लस 19587
8 7 इंटू 3 6 3। हमसे कहा गया है इन्हें सॉल्व करें। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। अगर आपने लिखा है ए बी प्लस या माइनस कुछ भी लिखा है, यहाँ लिखा है ए सी प्लस माइनस कुछ भी लिखा है और यहाँ लिखा है ए डी, और ऐसे ही आगे तक भी हो सकता है, ये 2 तक हो सकता है या 3 तक या 4, जितने मर्जी। तो इन्हें हमें जो सॉल्व करना है, अगर इन सब में कोई एक चीज कॉमन है, देखिए इसमें कोई चीज कॉमन है ए, अगर कोई चीज कॉमन है तो उस कॉमन को आप बाहर ले जाके इन सबको ब्रैकेट में ले लो, और जो बच गया उसे एज इट इज ले लो। यहाँ बी बच गया और ये जो साइन है इसे एज इट इज, यहाँ सी बच गया, ये साइन एज इट इज, और ये डी बच गया। तो उसके बाद क्या करना है, इस ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये हुआ कि ब्रैकेट में इन सब को सॉल्व करने के बाद, मैंने माना इन सबको सॉल्व करने के बाद मान लो x आ गया, इसका मतलब ये हुआ, ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है ब्रैकेट में इन सबको सॉल्व करने के बाद इस पूरे ब्रैकेट की गुणा a में करनी है। यानी इसको सॉल्व करके अगर x आया तो इस x में a की गुणा होनी है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो ax होगा, अगर ये लिखा हुआ होता तो। ठीक है जी। तो अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? हमने देखा ये दोनों में कॉमन है, तो हमने ये लिख दिया 1 9 5 8 7। अब बच क्या गया यहाँ 6 3 7, और ये जो साइन है इसे एज इट इज लेना है, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अब यहाँ क्या बचा हमारे पास 6 3 6 3। अब सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। देखिए 7 और 3 10, 1 ये हो जाएगा 7, 7 और 3 10, यहाँ पर भी 1, 6 और 3 9 और 1 10। यहाँ पर हमारे पास आ गया 1000 और बाहर है 1 9 5 8 7। अभी हमने जाना था, इसका मतलब होता है इसको सॉल्व करके पूरे ब्रैकेट को जो भी आएगा उसकी गुणा इससे कर दी। तो इसको सॉल्व करके आया 1000। अब आप 1000 में अगर इसकी गुणा करोगे, तो अगर हमें 1000 में किसी की गुणा करनी है तो बड़ा सिंपल है कि बस उसके आगे जितनी जीरो है वो लगा देनी। अगर यहाँ 100 होता तो 2 जीरो लगाते, 10 होता तो 1 जीरो, 10,000 होता तो 4 जीरो, 1 लाख होता तो 5 जीरो लगा देते। तो ये हमारा आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है 3 8 9 7 इंटू 999। अच्छा, इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे कर रहे हैं जरा देखते हैं। मान लीजिए मैंने इनसे अलग कोई और संख्या ली, मैंने ले लिया यहाँ 1 2 3, और मुझे यहाँ गुणा करनी है 9 से। मैंने कोई और संख्या ले ली 1 3 5, और मुझे गुणा करनी है मान लो 9 9 से। मैंने एक और ले ली 1 5 3 4, और मैंने यहाँ गुणा करी 9 9 9 9 9 से। तो अगर आप इस पैटर्न को देखोगे तो यहाँ कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन जो गुणा में है वो 9 अंक है, या एक बार 9 है, या 9 9 2 बार 9 है, या 9 9 9 5 बार है, या क्वेश्चन में 3 बार है। कहने का मतलब है जिससे आप गुणा करो पूरी संख्या केवल और केवल 9 अंक के प्रयोग से बनी होनी चाहिए, जैसे 9 99 इस टाइप। तो इनको बड़ा सिंपल है करना। आपको क्या करना है, जब आप ऐसे करो तो पहले तो जिस संख्या से गुणा कर रहे हो उसको एज इट इज लिख लो। अब फिर हमें देखना है यहाँ कितने 9 है, यहाँ 1 9 है 1, तो 1 ही जीरो लगा देनी है, और माइनस जिस संख्या से गुणा करी है वो आपको घटा देनी है। इसको घटाने के बाद जो रिजल्ट आएगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, मैं घटा नहीं रहा, आप घटा लीजिएगा। अब जैसे हम इसको देखते हैं तो हमें क्या करना है, जिससे गुणा करनी है पहले तो वो संख्या एज इट इज उतार देनी, उतार दीजिए। अब यहाँ कितने 9 है, 2 9 है, 2, देखो 9 और 9 2 अंक है 9 के 2, तो हमें 2 जीरो लगा देनी है। उसके बाद जिससे गुणा करी है वो संख्या इसमें से घटा देनी है, जो घटाने के बाद रिजल्ट आएगा वो हमारा इनका आंसर हो जाएगा। जैसे इसको देख लेते हैं, यहाँ हमने गुणा करी 1 5 3 4 से। अच्छा 9 कितने हैं, 5, तो 1 2 3 4 5, और घटा क्या देना है इसमें से,
जिस संख्या से गुणा करिए 1534 और घटाने पर जो रिजल्ट होगा वही इन दोनों का गुणा का रिजल्ट होगा। आइए अब इस सवाल को ही देख लेते हैं जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमें ये दिया हुआ है, हम जानते हैं कि ऐसे क्वेश्चन में जो संख्या दी है 3897 लिख दी, कितने 9 है 3, तो 3 ही जीरो लगा दिए और घटाया क्या, वही संख्या जिससे गुणा करनी है यानी 7983, ये घटा देना है बस। तो देखिए 0 में 7 तो जाता नहीं, आ जाएगा 10 में 7 जाएगा 3, 9 बच गया, 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 8 जाएगा 1 और 6 में से आ जाएगा 3, 9 8 3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी 9 की तरह 72519 और इनटू हो रहा है, इसमें गुणा हो रही है 9999 से। अभी हमने सीखा था जब भी 9 आए जिससे गुणा करनी है पहले तो उसे एज इट इज लिख लो, यहाँ 9 4 है तो 1 2 3 4 लगा दो और जिससे गुणा करिए उसे घटा दो, 72519 ये घटा देना है। तो 10 में से 9 जाएगा 1, यहाँ बच गया 9, 9 में से 1 जाएगा 8, 9 में से 5 जाएंगे 4, 9 में से 2 जाएंगे 7 और यहाँ बच गया 8, क्योंकि हासिल हमने आगे ले लिया। 8 में से 7 जाएगा 1, अब यहाँ जो बच गया वो एज इट इज, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, 2056 इंटू 987, इसको देखते हैं कैसे करेंगे। हमने क्या करा, या तो आप गुणा कर लीजिए जैसे गुणा होती है लंबे तरीके से, या फिर हमने क्या करा 2056 और इसे देखा कि ये किसी के आसपास कोई संख्या बन रही है, इसके आसपास बन रहा है 1000 और -13, हम इसे 1000 -13 भी लिख सकते हैं। तो देखिए इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, अगर आपके पास कोई संख्या ऐसे लिखी है a और ब्रैकेट में b - c, तो इसका मतलब ये होता है कि जब आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे या खोलोगे तो a की गुणा इसमें भी होगी, a की गुणा इसमें भी होगी, यानी ये सॉल्व होके आएगा ab, यहाँ जो भी निशान हो प्लस हो या माइनस हो और इसकी गुणा होगी यहाँ पर AC। ऐसा और भी आगे होता तो हम इसे ऐसे ही करते। अगर मैं इसे सॉल्व करूं 2056, इसकी गुणा पहले 1000 से होगी तो ये आ गया 3। अच्छा माइनस है तो मैं यहाँ माइनस कर देता। अब इसकी गुणा होगी 13 से, तो इसमें 13 तक पहाड़े बल्कि 20 तक आपको पहाड़े आने चाहिए, तो 13 छिक होते हैं 78, बचा 7, 13 पंजे 65 और 7 72 का 2 और यहाँ पर भी 0 है, ये मैंने पूरा 7 ले लिया और 13 दूनी 26, इसका रिजल्ट आ गया। बस आपको ये घटा देना। तो देखिए 0 में से 8 जाएगा तो यहाँ 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ बच गया 9, 9 में से 2 गया 7, यहाँ भी बच गया 9, 9 में से 7 जाएगा 2, यहाँ बच गया 5 और 5 में से 6 नहीं जाता तो ये हो गया 15, 15 में से 6 जाएगा 9, यहाँ हो गया 4, 4 में से 2 गया तो 2, अब आगे कुछ नहीं है तो 0 और 2। तो हमारा जो आंसर आया वो आया 2029272, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 में लिखा है, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है 1397 और इनटू में 1397। अच्छा हम इसको क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को 1397 का स्क्वायर, जब दोनों एक जैसी चीज हो तो इसका स्क्वायर। अच्छा अब इसका स्क्वायर या तो कर लो या आप देखो इसके आसपास कोई संख्या है तो ये है 1400 - 3 का स्क्वायर। अब ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, ये हमारे पास बन गया है a - b का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना आपको पता ही है क्या होता है, तो हम इसी फॉर्मूले को लगा के कर लेते हैं। ये फॉर्मूले हमने इससे पहले वाली बेसिक वीडियो में पढ़े थे, जिसने नहीं देखे वो वहां जाके उन वीडियो को देख सकते हैं।
ए का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर। अब 14 का तो होता है 196 और 00 का हो जाएगा 4 टाइम्स 0, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस 2a इंटू में b। अच्छा पहले इसे सॉल्व कर देते हैं। 196 0 0 0 और ये 9 माइनस, या तो यहाँ लिखते हैं या मैं यहाँ लिख देता हूँ। चलो देखो 14 दूनी 28 और 28 तिया कितने होते, देखिए 28 तिया 8 तिया 24 2 और 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 84। तो 8400 ये इसमें से हमें बस घटा देना है क्योंकि माइनस साइन है ना ये वाला। तो 9 यहाँ 0 है, अब 0 से तो 4 जाता नहीं, यहाँ हासिल लेंगे 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ बचा 9, 9 में से 8 जाएगा 1, यहाँ बच गया 5 9 1 और ये आपका आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। हमें दिया गया है 1904 गुणा में 1904, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है, इसको आप लिख सकते हो 1904 का स्क्वायर। अच्छा अब 1904 के आसपास क्या संख्या है, हम इसे लिख सकते हैं 1900 प्लस 4 और इसका होल स्क्वायर। अब ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है a स्क्वायर। अच्छा 19 का स्क्वायर होता है 361 और 2 जीरो का स्क्वायर होता है 4 जीरो, अगर एक जीरो है उसका स्क्वायर 2 हो जाएगा, 2 है तो 4 हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर, b है 4 यानी 16 और प्लस 2a और b कितना है जी आपके पास 4। तो इसको सॉल्व कर दो। चलो पहले मैं इसको जोड़ देता हूँ 3610016 और प्लस, देखिए ये 4 दूनी 8 कर लो 8, अब 8 की गुणा कर लो, 8 दिन 72 का 2 बचे 7, 8 एकम 8, 8 और 7 होते हैं 15, तो ये आ जाएगा आपका 15,200 और इन्हें जोड़ दो, 0 और 6 6 ही रहेगा, 0 और 1 1, 2 और 0 2, 5 और 0 5 हो जाएगा और 1 और 1 2 और यहाँ 6 बच गया और यहाँ 3 बच गया, ये आपका आ जाएगा आंसर 3625216, ये आपका आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 107 इंटू 107 प्लस 93 इंटू में 93। अगर यहां पर माइनस होता, ध्यान से समझना माइनस, तो ये हो जाता ए स्क्वायर, क्योंकि ये भी ये एक जैसा है तो हम इसे ए मान लें अगर, तो ए स्क्वायर, और ये ए नहीं है, ए से कुछ अलग है, मान लो मैं इसे बी मानूं तो ये भी बी, ए बी स्क्वायर, ये हो जाता ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ पर आप फॉर्मूला अप्लाई करते ए प्लस बी ए माइनस बी, मगर यहाँ माइनस तो है नहीं, तो अब हमें क्या करना है, तो आपको क्वेश्चन में जो दिया हुआ होगा वो इस हिसाब से बनाया होगा। ये जो संख्या है ये किसी संख्या से जितनी ज्यादा होगी, ये वाली संख्या उस संख्या से उतनी कम होगी। आपको ऐसा देखना है कि ऐसा है या नहीं है, मैं नहीं कह रहा हर बार ऐसा होगा, मगर ये आपको देखना है। जैसे इस क्वेश्चन में ये 100 से 7 जाते, देखो सबसे पहले तो आप इन दोनों को लिख सकते हो 107 का स्क्वायर और इसे लिख सकते हो 93 का स्क्वायर। ये संख्या 100 से 7 ज्यादा है और ये प्लस, और ये संख्या 100 से 7 कम है, तो हम इन्हें ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आ रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पर है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये बराबर होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमने पिछले बेसिक वीडियो में जाना था, तो ये हम यहाँ अप्लाई कर देते हैं। 2a स्क्वायर, a कितना है 100 और 100 का स्क्वायर होता है, देखो 2 जीरो है ना, तो 2 का डबल कर दो 4 जीरो, 3 जीरो होती तो 3 का डबल 6 जीरो, 7 जीरो होती तो 7 का डबल 14 जीरो, तो ये तो हो गया 100 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b कितना है 7, तो ये हो जाएगा आपका 49।
तो हमारे पास आ गया 21009। अब इसमें 2 की गुणा कर दो, 9 दूनी 18, 1 और 2 चौक 8 और 1 9, 0 का 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा और ये 2, और ये हमारा आंसर आ जाएगा 20098। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। हमें दिया गया है 8796 इंटू 223 प्लस 8796 इंटू 77। इस टाइप का हमने क्वेश्चन करा था, अभी पहले करा था, तो इन दोनों में ये कॉमन है, हमने बाहर ले लिया 8796। यहाँ बचा 223, ये प्लस है तो प्लस लिख देना है, माइनस है तो माइनस लिख देना। यहाँ ये तो कॉमन आप ले चुके हो, तो बचा कितना 77। इसे सॉल्व कर दीजिए। देखो जब आप इस पे जोड़ोगे ये आपका हो जाएगा 300, अगर आप जोड़ोगे तो 300 हो जाएगा, बस आपको गुणा कर देनी है। पहले तो 2 जीरो ऐसे ही लिख दो, और देखो 3 6 18, 1 9 3 27, और हासिल जो 1 था ये जो आएगा 28, और आ गया 2 7 3 21 और 2 23, फिर बचे 2 और 8 3 24 और 2 26। तो जो आपका राइट आंसर आया 26388 और 00, ये आपका आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 में दिया हुआ है आपको 287 इंटू 287 प्लस 269 इंटू 269 प्लस, सॉरी माइनस है, माइनस 287 इंटू में 269, ये आपको सॉल्व करना है। अगर आप देखेंगे तो सीधा सीधा फॉर्मूला है ये, इसे अगर मैं a मानूं a और a स्क्वायर, इसे b मानूं b और b स्क्वायर माइनस 2, ये a हमने माना है और ये हमने b माना है, और ये बराबर होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर के। तो अब इसे सॉल्व कर देते हैं। देखिए हमें पता है ये पूरा सॉल्व हो गया होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। a आपको दिया है 287 माइनस, और b आपको दिया है 269, इसका होल स्क्वायर। इसे आप सॉल्व कर दो, पहले तो घटा दो और घट के जो आएगा उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो 7 में से 9 तो जाता नहीं है, यहाँ से लेके 17 हो गया, 17 में से 9 जाएगा तो 8 बचा, यहाँ बच गया 7, 7 में से 6 जाएगा 1, यहाँ 2 में से 2 जाएगा 0, 18 का स्क्वायर, और 18 का स्क्वायर होता है 324। देखिए स्क्वायर भी आपको याद करने पड़ेंगे, कम से कम 32 तक मेरा सजेशन है आपको याद रखने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 456 इंटू 456 प्लस 144 इंटू 144 प्लस 2 इंटू 456 इंटू 144, इसको सॉल्व करना है। देखिए ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह है, ये भी ए बी हम मान ले, दोनों ए है तो ये ए स्क्वायर प्लस, इसे बी मानेंगे तो ये बी स्क्वायर प्लस 2, इसे आपने ए माना है और इसे बी माना है, तो ये सीधा सीधा फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये बराबर होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर। तो इसे सॉल्व कर देते हैं। a प्लस बी, a कितना है 456 प्लस b कितना है 144, इसका होल स्क्वायर। आप इन्हें जोड़ दो, देखो 44 56 में जोड़ेंगे तो 100 बन गया, तो ये तो 100 हो गया, और ये 4 5 है, ये सब 600 आ जाएगा सॉल्व करके। तो 600 का स्क्वायर, 6 का तो 36 होता है, और 2 जीरो का बन जाएगा 4 जीरो, और ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। नाइन 5 7 इंटू 957 इंटू 957 प्लस
143 143 143 और इस सब में लिखा है नीचे 957 इंटू 957 माइनस 957 इंटू 143 और प्लस 143 इंटू 143। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है हमने इससे पहले के बेसिक वीडियो में जाना था, जिसने नहीं देखी तो इसे आप देखना जरूर। तो ऐसे क्वेश्चनों को मैंने बताया था कि अगर यहाँ a की क्यूब और यहाँ b की क्यूब बन रही है और नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस a भी दिया हो, तो हमारा जो आंसर होता है वो a और यहाँ कौन सा निशान है, प्लस है तो प्लस b होगा, अगर यहाँ माइनस है तो a माइनस b होगा। इस क्वेश्चन में a कितना है 957 प्लस है और b का मान है 143। आप इन सबको जोड़ देना तो ये आपका 1100 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 734 इंटू 734 इंटू 734 माइनस 127 127 127 अपॉन में लिखा है 734 इंटू 734 प्लस 734 इंटू 127 प्लस 127 इंटू 127। ठीक है, ये भी लगभग पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। यहाँ भी a की क्यूब बन रहा है, यहाँ b की क्यूब बन रहा है, यहाँ a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या होता है, a और b अगर यहाँ माइनस है तो a माइनस बी, प्लस है तो a प्लस बी। सॉल्व कर लेते हैं। a का मान यहाँ है 734 माइनस b का मान है 127। इसे सॉल्व कर दो, 14 में से आ जाएंगे 7, यहाँ 2 में से 2 जाएगा 0 और यहाँ 7 में से 1 जाएगा 6। 607 इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। हमें दिया है 931 प्लस 138 का होल स्क्वायर प्लस 931 माइनस 138 का होल स्क्वायर और यहाँ में दिया है 931 इंटू 931 प्लस 138 इंटू में 138। क्वेश्चन ने कहा है इसे सॉल्व करिए। इस टाइप के भी हमने बेसिक वीडियो में ये सारे क्वेश्चन करे और वहाँ मैंने आपको बताया था अगर आपको a प्लस बी, देखिए अगर मैं इसे a मानूँ, ये है a और इसे मैं b मान लूँ, तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में दिया है a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये एक जैसा है, तो ये है a और माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे आपको दे रखा है a स्क्वायर और प्लस यहाँ पर दे रखा है b स्क्वायर। तो मैंने पिछले वीडियो में ये बताई थी बात, जिसने नहीं देखी तो यहाँ देख लीजिए कि अगर आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया हो और नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हो, तो ऐसे क्वेश्चनों में अगर यहाँ प्लस होगा तो हमारा आंसर हमेशा 2 आएगा, चाहे संख्या यहाँ कुछ भी लिखी हो। आपका इस टाइप के क्वेश्चनों में जो आंसर होगा, अगर यहाँ प्लस है तो हमेशा 2 आएगा। तो इस क्वेश्चन का भी जो आंसर है वो आपका 2 है। इस क्वेश्चन का आंसर है 2। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमें दिया गया है 589 प्लस 187 का होल स्क्वायर माइनस 589 माइनस 187 का होल स्क्वायर और ब्रैकेट में आपको दिया है 589 इंटू 187। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन भी हमने देखे हैं बेसिक वीडियो में। यहाँ आपको लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस और यहाँ आपको दिया है a माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे आपको दिया हुआ है a b। तो ये बात भी आपको ध्यान से समझनी है, अगर आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हो
और नीचे ए बी लिखा हो। आपको इस टाइप के क्वेश्चनों में नीचे गौर करने की कोई जरूरत नहीं है, इनमें बस ऊपर देखना है। नीचे तो क्वेश्चन बनाने के लिए अपने आप ही उसे बनाना है, उसकी मजबूरी है, आपको बस यहाँ देखना है a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। नीचे भी कुछ ना कुछ होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर यहाँ प्लस हो, जैसे क्वेश्चन जो पिछला था 20वां, यहाँ प्लस था, तो आपका आंसर हमेशा 2 होगा, यहाँ कुछ भी लिखा हो। लेकिन अगर यहाँ माइनस हुआ तो आपका आंसर हमेशा 4 होगा, चाहे संख्याएं कुछ भी लिखी हो। अगर वो इस फॉर्म में a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे भी यहाँ कुछ दिया हुआ है, तो अगर यहाँ माइनस है तो आपका हमेशा आंसर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। सिक्स 4 9 इंटू 649 प्लस 351 इंटू 351 माइनस 649 इंटू 351 और ब्रैकेट में बटे में 649 प्लस 351 और 35। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी हमने बेसिक वीडियो में जाना था। देखिए यहाँ a की क्यूब और b की क्यूब अब नीचे बन रही है। क्वेश्चन नंबर जो हमने करा था 18 और 19, वहां भी a की क्यूब और b की क्यूब था, वो ऊपर था। अब ये उसी सवाल को रेसिप्रोकल यानी उल्टा कर दिया, तो अब यहाँ a की क्यूब बन गई और वहां b की क्यूब बन गई, ऊपर a स्क्वायर b स्क्वायर और माइनस के भी बन गया। तो वहां अगर ये उल्टा था तो हमने कहा था इसका आंसर होता है a b, अगर यह प्लस है तो प्लस के b, माइनस है तो माइनस के। हमें इस चिन्ह को देखना होता है जो क्यूब के साथ है, a की क्यूब और b की क्यूब के बीच में इस चिन्ह को। अगर यहाँ प्लस होता है तो हम कह देते हैं a प्लस बी, माइनस होता है तो हम कह देते हैं a माइनस बी। लेकिन कब? जब ये ऊपर लिखा होता था। अब इसने सवाल उल्टा कर दिया तो ये चीज भी हमारी नीचे आ जाएगी और इस टाइप के क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 1/में a प्लस बी। तो हम सॉल्व कर देते हैं। a आपको लिखा हुआ है 649 प्लस और b हमें दिया है 351। आप इनको जोड़ दो, 9 और 1 10 की 0, हासिल 1 आया। तो 5 और 5 10 की 0, फिर से हासिल 1 आ गया, 7 और 3 10। तो आपका जो आंसर आया 1/में 1000। तो स्टूडेंट्स आज हमने क्वेश्चन नंबर 22 तक किए। 22 के बाद इसकी नेक्स्ट वीडियो में आगे हम क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।